अब देखो हमारे जीएसटी टाइप ऑफ टैक्स, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटर जीएसटी, जिसे सीजीएसटी कहते हैं, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है स्टेट जीएसटी, जो स्टेट लेवल पे लगता है, जिसे यूनिटी टेरिटरी जीएसटी भी कहते हैं, यूटीजीएसटी या स्टेट। जो स्टेट है उसमें स्टेट लगेगा, जो टेरिटरी है जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार वगैरह ऐसी जो चीज़ें वो टेरिटरी में आती हैं, तो वो जो टैक्स लगाते हैं उसे एसजीएसटी कहते हैं। ठीक है ना, नहीं है ना, बोथ द टैक्स, दिस टैक्स डिवाइड द इंट्रा स्टेट। जब इंट्रा स्टेट लगता है, इंट्रा स्टेट का मतलब दिल्ली एक्स भी दिल्ली में है और वाई भी दिल्ली में है, दोनों दिल्ली में परचेज सेल कर रहे हैं, तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, एक ही स्टेट के अंदर डील कर रहे हैं, तो उस टाइम जो टैक्स लगता है उसे एसजीएसटी कहते हैं। ठीक है ना, फिर ये डिवाइड हो जाता है जब ये टैक्स जीएसटी रेट लगता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो कह रहा है डीलर और राजस्थान सेल गोज टू डीलर ऑफ कंज्यूमर इन राजस्थान, दोनों राजस्थान के 50 का माल बेचा है। सपोज जीएसटी जो है 12% है, तो इस 12% में सी जीएसटी 6% होगा, एस जीएसटी 6%, मतलब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो 50,000 में से जो 12,000 है, 6,000 आएगा, उसमें 3,000 तो सी जीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 3,000 है वो एस जीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो जब भी टैक्स लगेगा, अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, इंट्रा स्टेट का मतलब एक स्टेट के अंदर ही परचेजर भी और सेलर भी है, दोनों एक ही स्टेट के अंदर है। तो बेटा अगर वो एक ही स्टेट के अंदर होते हैं तो जितना भी टैक्स लगता है, जैसे 12% आपका टैक्स लगा, तो आधा टैक्स जो है वो उसी स्टेट को जाता है और आधा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से, कि जो टैक्स होते हैं, 3 तरह के टैक्स हो गए आपके। एक सेंटर जीएसटी सीजीएसटी, और स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। स्टेट जीएसटी में क्या होता है कि जब इंटर स्टेट गुड्स को सेल करते हैं तो जितना भी टैक्स बनता है, आधा तो उस स्टेट को जाता है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये तब होता है जब एक ही स्टेट के अंदर परचेजर भी हो और सेलर भी हो। लेकिन अगर दोनों अलग स्टेट में, एक दिल्ली में और एक राजस्थान में, तो उस टाइम जो टैक्स लगता है उसे आईजीएसटी कहते हैं, ध्यान रखना इसका। और उस केस में सारा टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और वो डिसाइड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है। तो ये बेसिक 3 तरह के टैक्स हमारे पास हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एक बार पढ़ लो इसे, फिर आगे डिस्कस करते हैं। टर्म्स देखो, ध्यान रखना, इसमें कुछ पॉइंट के माने कह रहा है, इफ जीएसटी रेट 12% है, जो मैं बता रहा हूँ, कंपेयर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी होता है। अगर इन द सेल आउटसाइड द स्टेट, अगर स्टेट से बाहर है तो सारा से सारा क्या होता है आईजीएसटी। अगर 16% जीएसटी है तो इंटर स्टेट में जो बता चुका हूँ, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, और सेल आउटसाइड है तो सारा का सारा आईजीएसटी होता है। ठीक है बेटा। फिर एक बात होता है रिवर्स चार्जेस। रिवर्स चार्जेस क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखना नॉलेज के लिए। कह रहा है सर्टेन परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल आर प्लेस अंडर द रिवर्स चार्जेस। इसमें क्या होगा कि जब आप परचेज करते हो तो आप टैक्स दे रहे हो। जब आपने परचेज किया, किसी से परचेज किया तो आपने टैक्स दिया, लेकिन जब सेल कर रहे हो तो टैक्स रिसीव नहीं हो रहा। तो जब यहाँ से रिसीव नहीं हो रहा और जो आपने पे किया उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, उसको रिवर्स करते हैं। देखो लिखा है रिवर्स चार्जेस मीन द जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इट इज पेड बाय द परचेजर टू द गवर्नमेंट। मतलब जब ये परचेजर है तो इसने टैक्स दे दिया, लेकिन जब इसने इसे माल बेचा तो सेलर हो गया, तो इसे इससे टैक्स नहीं मिला, यहाँ से टैक्स नहीं मिला। क्लेम फॉर इज इनपुट, तो इस केस में एक्स जो होता है वो जो उसने टैक्स पे करा है और यहाँ से कलेक्ट नहीं हुआ उसका क्लेम करता है। एंड गुड्स एंड सर्विस प्लेस अंडर द रिवर्स चार्जेस आर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उसमें किसको दिया जाता है, जो रजिस्टर्ड डीलर है और अनरजिस्टर्ड डीलर। मतलब एक तो रजिस्टर्ड है जो परचेज में टैक्स दे रहा है, और ये अनरजिस्टर्ड है, से टैक्स मिल नहीं रहा। तो ये एक्स ने जो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया परचेजर को, उसे रिवर्स करवाता है, मतलब दोबारा मांगता है कि मेरा टैक्स वापस करो। कुछ इस तरह से पेमेंट होती है, ज़्यादा डीपली मैं नहीं बता रहा आपको, बस इतना ध्यान रखना है। आप देखो एंट्री में ध्यान रखना कि अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई और गुड्स है, परचेज वगैरह है, मतलब एक स्टेट के अंदर ही, तो एंट्री क्या बनेगी, जब मैं परचेज करूंगा तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अगर कैश है, टू क्रेडिटर अगर क्रेडिट है। बताया था ना कि जब परचेज में होता है तो इनपुट जीएसटी बनता है। अब अगर जब मैं सेल करूंगा तो कैश है तो बैंक,
क्रेडिट है तो डेटर। टू सेल्स आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अगर परचेज रिटर्न है तो जिससे मैंने परचेज किया है क्रेडिटर, टू परचेज रिटर्न जो मैंने यहाँ पे इनपुट किया था उसी का प्रोपोर्शनल क्रेडिट में आ जाएगा, इनपुट CGST, इनपुट IGST। ऐसी सेल्स में भी होगा, अगर सेल्स वापस हो रही है तो आउटपुट GST डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट GST, आउटपुट SGST और डेटर। तो कहने का मतलब ये कि परचेज टू सेल तो हम एंट्री करते थे, अगर परचेज है तो इनपुट GST आएगा और अगर सेल है तो आउटपुट GST आएगा, रिटर्न में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री